हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। और कृष्ण लीला में आज हम बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण का जन्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि माता देवकी का वध करने के लिए चाणूर कंस पर दबाव बनाता है, लेकिन कंस कहता है नहीं, वहाँ सर्प है। दूसरी ओर माता रोहिणी के यहाँ पुत्र के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। देवताओं में हर्ष व्याप्त हो जाता है। वे सभी रोहिणी के पुत्र संकर्षण अर्थात बलराम की स्तुति गाते हैं। धरात्रि में जब कंस अपने शयन कक्ष में सोया होता है तो उसे स्वप्न में भगवान विष्णु का हाथ में लिए शंख नजर आता है। वह भयभीत हो जाता है। फिर उसे अपने कक्ष की खिड़की में हाथ में शंख नजर आता है तो वह तलवार से उसे काटने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार वह शंख गायब हो जाता। तब वह कहता है, विष्णु क्यों इस प्रकार का छल करता है? अगर हिम्मत है तो सामने आ। तब उसे एकदम से चाणूर की बात याद आती है कि देवकी ही सारी चिंताओं की जड़ है। ना रहेगी देवकी, ना रहेगी चिंता। फिर वह सोचता है, नहीं, एक अबला का वध करना वीरता नहीं है। तब वह चीखता है, नहीं, मैं देवकी को नहीं मारूंगा। फिर वह बोलता है, विष्णु सामने आ, क्यों इस प्रकार का छल करता है? अगर हिम्मत है तो सामने आ। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। फिर उसे चारों ओर विष्णु ही विष्णु दिखाई देते हैं। वह घबरा जाता है। यह देखकर नारद मुनि को हंसी आ जाती है। फिर नारद कहते हैं कि प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? वह तो निरंतर ही आपका ध्यान कर रहा है, और जो निरंतर आपका ध्यान करता है वह तो मोक्ष को प्राप्त होगा ना। तब श्री कृष्ण नारद जी को समझाते हैं कि जो हमें जिस रूप में ध्याएगा वह हमें उसी रूप में पाएगा। कंस हमें शत्रु रूप में ध्याता है। इसके बाद यह बताया जाता है किस नक्षत्र, किस मुहूर्त इत्यादि में श्री कृष्ण का कारागार में जन्म हुआ। भगवान स्वयं देवकी और वसुदेव को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का समय आ गया है। 3 जन्म पूर्व जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने के वरदान दिया था, तब श्री कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ने प्रजापति सुतपा और देवी वृष्णि के रूप में किस तरह मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। फिर मैंने 3 बार तथास्तु कहा था, इसलिए मैं आपके 3 जन्म में आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति आप ब्रह्म भाव में ही रहना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर माता देवकी कहती हैं कि हे जगदीश्वर, यदि मुझ में मोक्ष की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष न मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ माँ बेटे का संबंध चाहिए। यह सुनकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। फिर माता देवकी कहती हैं कि इस चतुर्भुज रूप को हटाकर आप मेरे सामने नन्हे बालक के रूप में प्रकट हो। मुझे तो केवल माँ और पुत्र का संबंध ही याद रहे बस। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु। फिर माता योग माया प्रकट होती हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगे। आप पुत्र मोह, वात्सल्य और पीड़ा का अनुभव करेंगे। फिर देवकी और वसुदेव माया के प्रभाव से पुनः सो जाते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण बाल रूप में देवकी के पास प्रकट हो जाते हैं। योग माया उन्हें नमस्कार करती हैं। कुछ देर बाद योग माया वसुदेव को जगाती हैं। वसुदेव जागते हैं तो वह कहती है कि कंस के आने के पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वसुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी है और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ इस बालक को रखाओ और वहाँ से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आ जाओ।
पहरेदारों को नींद आ जाती है। वसुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती है और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही होती है। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है, जिसमें बालक रूप श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच वे गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेष नाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। आगे की लीला अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बता दें कि पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। नमस्कार।